हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मनमत रास पंचाध्याय। तात कामदेव का एक नाम मनमत भी है, पर हमारे श्री कृष्ण मनमत है। मन को जो मत दे उसका नाम होता है मनमत, पर जो मनमत के भी मन को मत दे वह है हमारे श्री कृष्ण। उद्धव बोले, हे तात, उस दिन देवऋषि नारद जी के कहने से कामदेव गोलोक जाने के लिए तैयार हुआ। बैकुंठ में भी गति नहीं है कामदेव की, तो फिर भला गोलोक में कहाँ होगी। पर प्रेरणा देवऋषि की थी और लीला गोलोक बिहारी को करनी थी। चला गया कामदेव गोलोक धाम। बैकुंठ को पार करता हुआ पहुंचा था। मैं प्रणाम करता हूँ हे श्री कृष्ण आपको। मदन ने खड़े खड़े ही सिंहासन में विराजमान श्री कृष्ण चंद्रजू को हाथ जोड़ा था, तनिक झुका भी नहीं। वृंदावन बिहारी मुस्कुराए। आओ मदन, आओ। अपना नाम श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनकर वह प्रसन्न हुआ। उसे लगा, मेरा नाम त्रिभुवन में कौन नहीं जानता, और यहाँ स्वयं गोलोक बिहारी मेरा नाम लेकर पुकार रहे थे। आप मेरा नाम जानते हैं? अपने धनुष में हाथ फेरते हुए कामदेव बोला था। आपका नाम कौन नहीं जानता, हे पुष्प धनवा। त्रिभुवन विजयी हो आप तो। आपसे कौन नहीं हारा। विधाता ब्रह्मा तक मोहित हो गए और सरस्वती के पीछे भागे। फिर इंद्रादि की तो बात ही क्या। श्री कृष्ण चंद्रजू बोलते चले गए। अब मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ। पुष्पों के बने बाणों को अपने हाथों से घुमाते हुए बोला था। मुझसे? हंसे नंदनंदन। हाँ, मैं आपसे ही युद्ध करने आया हूँ। मुझे देव ऋषि नारद ने भेजा है। कामदेव अहंकार में भरकर बोला था। पर तुम मुझसे क्या युद्ध कर पाओगे? नंदनंदन हंसे। कामदेव ने अपनी दृष्टि गोलोक धाम में घुमाई और चारों ओर देखा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, महादेव शंकर जैसे महा तपस्वी को मैंने पराजित किया है। फिर आप तो मेरे लिए। कामदेव इतना ही बोला था। पर महादेव का अपमान क्यों कर रहे हो मदन? महादेव ने तो तुमको जलाकर भस्म कर दिया था। तुमसे ही तो तुम अनंग कहलाते हो। इस बात पर सिर झुकाकर खड़ा रहा कामदेव। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। महादेव को तुम क्या हरा पाओगे? मुझसे क्या चाहते हो ये बताओ अब। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, आपसे युद्ध। कामदेव ने फिर अपनी बात कही। कैसा युद्ध? नंदनंदन ने पूछा। कैसा युद्ध? ये क्या प्रश्न हुआ हे गोलोक बिहारी। हाँ कामदेव, युद्ध तो दो प्रकार के होते हैं। एक युद्ध किले का युद्ध है और दूसरा मैदान का युद्ध है। श्याम सुंदर अब अपने सिंहासन से उठ गए थे, कामदेव के समीप आ गए थे। बताओ कामदेव, किले का युद्ध या मैदान का युद्ध? कामदेव के कुछ समझ में नहीं आया। यह किले का युद्ध और मैदान का युद्ध क्या होता है? श्याम सुंदर ने कामदेव के कंधे में अपना कर रखे। देखो मदन, किले का युद्ध सुरक्षात्मक होता है। किले किला हमें सुरक्षा प्रदान करता है शत्रुओं से। किले से छुपकर हम वार करते हैं। पर मैदान का युद्ध होता है बिना सुरक्षा के, खुले में। वहाँ कोई सुरक्षा का घेरा नहीं है। बोलो, किले का या मैदान का? कामदेव चकित था। युद्ध के प्रकार भली भांति इन्हें पता है। कामदेव का सचिंत श्याम सुंदर ने जब देखा तो फिर बोले, हे मनोज, किले का युद्ध है विवाह करके, अपनी पत्नी के साथ रहते हुए तुम्हें यानी काम को जीतना। मैं समझता हूँ विवाह करके मुझ पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो मुझे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने भी जीता था। पर पत्नी के साथ बैठकर काम वासना ना आए, यह कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। कामदेव बोला। किंतु मैदान का युद्ध? श्याम सुंदर ने फिर समझाया। हजारों सुंदरियां साथ हों, वन उपवन हो, एकांत हो, उसके बाद भी मन शांत बना रहे, विचलित ना हो मन,
निर्वासिक न बना रहे, तब समझना वो तुमसे जीत गया। ओह, यह मैदान का युद्ध मुझे है मुझे है नंदनंदन, आपके साथ यही युद्ध करना है, मैदान का, जहां आप हजारों सुंदरियों के साथ एकांत में बैठे हो और शांत, आप अंदर से विचलित ना हो, तो आप मुझसे जीत गए। और अगर आपका मन विचलित हो गया उन स्त्रियों से, तो आप हार गए और मैं जीत गया। बोलिए श्याम सुंदर, कामदेव ने कहा। ठीक है, श्याम सुंदर ने मुस्कुरा कर कहा, पर अभी नहीं, पृथ्वी में। द्वापर युग में मैं अवतार ले रहा हूँ, मैं लीला करूँगा, तब मैं आपको निमंत्रण दूंगा। हे मदन, तुम आ जाना, उस समय मैं तुम्हें पूरी छूट दूंगा। तुम अपने सारे बाणों का प्रयोग करना, मैं अपनी भार्या के साथ नहीं, अनंत सुंदरियों के साथ, जो मेरी प्रियसी होंगी, उनके साथ बैठा होऊंगा। वृंदावन की भूमि होगी, यमुना का किनारा होगा, शरद की रात्रि होगी, पूर्णिमा का चंद्रमा नभ में खिला होगा। उस समय तुम आना, देखते हैं कौन विजयी होता है। कामदेव गोलोक में करने जा रहा था, पर श्याम सुंदर ने उसे रोक दिया। यह सब मेरे गोलोक में नहीं, अब जाओ और तैयारी करो मुझसे युद्ध की। जो आज्ञा। प्रणाम करके कामदेव गोलोक से अब चला गया। तात, मैं आपको जो लीला सुनाने जा रहा हूँ, यह दिव्य रास लीला है। काम को पराजित करने की यह लीला है। काम वासना से पूरा जगत त्रस्त है। ऐसे समय में श्री श्याम सुंदर की यह रास लीला काम वासना का प्रेम में रूपांतरण करने की एक विधि है, उद्धव ने बताया। हरे कृष्णा, राधे राधे।